9 दिसंबर भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार। सिद्धि राजयोग से व्यापार में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर दिन रहेगा। मंगल और बुध का नवम पंचम राजयोग आज एग्रेसिव रहकर काम करेंगे, लेकिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ एग्रेसिव मत रहिएगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष आज मानसिक उलझन बढ़ा सकता है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई ट्रैवल कैंसिल हो सकता है। निराशा और तनाव को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे विश्व विख्यात बनने का कौन सा योग कुंडली में होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 दिसंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक समुद्री जहाज से जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त जहाज हो जाता है और एक व्यक्ति जैसे तैसे तैरते तैरते एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है। बहुत रोता है, भगवान से शिकायत भी करता है कि अगर मुझे बचाना था तो किसी डंकी जगह पर भेजते, नहीं तो उसी जहाज में मुझे मार देते तो ज्यादा अच्छा रहता। इस निर्जन टापू पे मैं करूंगा क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। खैर, अब वो अपनी जिंदगी बचाने और बसाने के संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुंचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए गया और वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। वहां केवल अब राख बची थी और केवल धुआं निकल रहा था। फिर रोते उससे भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से रहने के लिए तो देते। ऐसे रोते उसकी नींद आ गई और अगले दिन एक जहाज की आवाज से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ पर है? कि हम तो किसी और जगह पर जा रहे थे। उस नाविक ने जवाब दिया, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर से सूचना मिली है कि यहाँ पर कहीं आग लग रही है, किसी को मदद की जरूरत है। और अब सीख क्या मिलती, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करते रहते हैं। बस हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और दर्द और पीड़ा को अगर भगवान ने दिया है तो किसी और प्रकार की राहत के लिए ही दिया होगा। इससे निराशा छोड़िए और निराशा में आशा ढूंढिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 और 28 दिसंबर को दिल्ली में हूँ, 15 दिसंबर रायपुर, 20 दिसंबर मुंबई, 21 और 22 दिसंबर दुबई, 27 दिसंबर पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 8:03 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 2:56 तक पूर्वा भाद्रपद और बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल रहा है। एक नया काम में सिद्धि लाने के लिए सिद्धि राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 9:15 के बाद मीन राशि में रहेंगे और वहीं 9:15 के बाद चंद्रमा राहु का आज ग्रहण दोष बन जाएगा। आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, जो कल आपको भद्रा की वजह से नहीं मिले थे, तो आज आपको 2 बार शुभ समय मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। बढ़ते खर्च और आने वाले खर्चों को लेकर आपको थोड़ा तनाव हो सकता है, सावधान रहिए। ग्रहण दोष के बनने से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग, होलसेलर या फिर किसी प्रकार के रिटेलर काम कर रहे हैं, उनकी खराब परफॉर्मेंस उनके हाथ से ऑर्डर और टेंडर छीन सकती है, ध्यान रखना होगा। जो लोग लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग का काम कर रहे हैं, कोई गलत सौदा आप आज करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर हो रही पॉलिटिक्स के आप शिकार होने वाले, मन इन पर मत लगाइए। जॉब करने वाले लोगों को कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहिए। अपने सिद्धांतों से आपको परे नहीं हटना चाहिए। परिवार से संबंधित चिंताओं में थोड़ी कमी आएगी। फैमिली मेंबर से बातचीत करते समय शब्दों को कंट्रोल या शब्दों पर कंट्रोल रखिए। हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। राजनीतिक स्तर पर किसी जिद को लेकर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अभिमान और अहंकार और वहम ये आपको आज समस्या खड़ी करने पर तैयार कर रहे हैं, इससे दूर रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ विश्वास बना के रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों के नहीं, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजिए। वृषभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरा करिए इससे पहले कि कोई बताए। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज और माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए लोगों को बड़ा लाभ और बड़े टेंडर ऑर्डर मिल सकते हैं। बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप नए लोगों को जोड़ने वाले, नई टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। व्यापारी लोगों को पिछले दिनों की गई प्लानिंग का क्या हुआ, इस पर आज बैठकर एकांत में चिंतन और मंथन करिए।
वर्क प्लेस पर सफल होने के लिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना ही होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने डे को डिजाइन करें, फिर वैसे ही चलते रहे, कुछ एंथुसियास्टिक करेंगे। फैमिली में सुख शांति के माहौल बनाने के लिए कुछ त्याग आपको करने पड़ेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खट्टे और मीठे दोनों लम्हे आज बिताने वाले हैं। नया बिजनेस या बिजनेस में कुछ नयापन करना चाहते हैं तो आज उन्नति के द्वार खुलेंगे। इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। यात्रा में जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। पिता और बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उनकी बातों का अनुसरण करिए। अपनी सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को और बेहतर करिए। नई टेक्नोलॉजी लेकर आइए, नए लोगों को जोड़िए। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए और ऐसे लोग जो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में डील करते हैं, उनके हाथ प्रॉफिट लगने वाला है। कारोबारी लोग और व्यवसायिक लोगों के लिए समय थोड़ा परिवर्तन वाला है। सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर के फील्ड में आगे बढ़ते रहना होगा और अनुकूल होने के लिए या अनुकूल समय लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट स्मार्ट सोच रखेंगे तो जल्दी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। पॉलिटिशियन आज उत्तेजित होकर कुछ गलत करने वाले हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। फैमिली में आपको किसी की मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को समझाने बुझाने के साथ साथ समझने की ज्यादा जरूरत है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज नए करियर के ऑप्शंस तलाश करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। आध्यात्मिक शक्ति आपकी जगेगी। कुछ अच्छा पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाने का मौका मिलेगा। सिद्धि योग के बनने से एग्रीकल्चर, फार्मर्स और ऐसे लोग जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के पक्ष में दिन रहेगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को काफी समय के बाद उम्मीद की बेहतर किरण नजर आ रही है। मन चाही जॉब भी मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को दूसरी कंपनी से ज्वाइनिंग के लेटर और ऑफर मिल सकते हैं। पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, उस पर भाग लीजिए। सोशल लेवल पर आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाएंगे और कुछ भी शेयर करके कुछ गलत कर बैठेंगे। डायबिटिक जिनको है या डायबिटीज जिनको है, उन लोगों को अलर्ट ज्यादा रहना होगा। बड़ों की सलाह आज आपके बहुत काम आने वाली है। दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद आपको अच्छे मौके मिलेंगे और यात्रा भी संभव है। मेरे प्यारे साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं। निराशा और तनाव के बादल छाए हुए हैं तो उसे दूर करने के लिए आज भोलेनाथ की आराधना करने का दिन है। उन्हें 11 बिल्व पत्र और बिना टूटे हुए 11 अक्षर चढ़ाइए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए बिल्व पत्र चढ़ाइए। गंगा जल से अभिषेक कर धूप दीप और पूजा करें। उसके बाद घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। फिर मन ही मन अशांति को दूर करने की भोलेनाथ से प्रार्थना करिए और ओम का जाप करते हुए 3 मिनट के लिए ध्यान रखिए। ध्यान करिए, आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। कई अनसुलझे मामले हैं जिन्हें सुलझाने का प्रयास कीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापार में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होगा और वरना कोई टैक्स लाइबिलिटी या फिर स्ट्रेस बढ़ सकता है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में कहीं ना फंस जाए। व्यापारी लोगों को आय की अपेक्षा खर्च आज ज्यादा रहेगा, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। हर एक्टिविटी अपने देख रेख में करिए। ग्रैंड दोष के बनने से वर्क प्लेस पर घरेलू समस्या को लेकर आप ऑफिस में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने सीनियर जूनियर को वर्कर्स के साथ मान सम्मान का उदाहरण पेश करना चाहिए, ना कि अड़ियल रवैये का। सामाजिक स्तर पर व्यर्थ की दौड़ धूप आपकी व्यस्तता बढ़ा देगी। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से आपका दिन शुरू हो तो बेहतर रहेगा। फैमिली में किसी घरेलू उपकरण की जरूरत होने से या हो सकता है डिमांड ज्यादा होने से आप आज अनईजी फील करें। आपको फैशन, पैशन, हॉबीज और अपनी जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए। सबका काम करते करते अपने बारे में सोचना बंद मत कर दीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठे बैठे कुछ ऐसी बात कहेंगे जो दिल को चुभने वाली होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कोई आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। अपनों के साथ मनभेद और मतभेद हो सकता है, इसलिए मौन और शांत जितना रहेंगे उतना अच्छा है। व्यापार में सही जगह पर पैसे को निवेश करने के लिए चिंतन और रिसर्च करना जरूरी है। सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर स्मार्ट काम से आप अपनी नई पहचान बनाने में सफल होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के जॉब में कुछ चेंज हो सकता है या जॉब चेंज करने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। काम के सिलसिले में आपको यात्रा के लिए भी भेजा जा सकता है। परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ देर बैठिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लवेबल मोमेंट एंजॉय करेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर प्रकार की समस्या हल कर पाएंगे। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज किसी को छेड़िए मत, वरना वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सोशल लेवल पर दूसरों की मदद करने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छोटे हो या बड़े भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए। कितना ही आपका शेड्यूल टाइट क्यों ना हो,
परिवार को वक्त रहते वक्त दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सक्सेस आज आपके आसपास है, कहीं भटकिएगा मत। बात करते हैं तुला राशि की। किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज कमी और उससे छुटकारा भी मिल सकता है। अपने मिशन और विजन को क्लियर रखोगे तो बिजनेस पर्सन को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापारी लोगों को आय का नया जरिया मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वर्क प्लेस पर ओवर टाइम करना पड़ सकता है और किसी और का काम भी आपको करना पड़ सकता है। सामाजिक स्तर पर आलस्य आपके काम को डिस्टर्ब करेंगे। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए वो काम करिए जिसमें दिल चाहता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का आत्मविश्वास आप बढ़ाने वाले हैं। परिवार से संबंधित कोई भी समस्या सुलझाने में आपको किसी का विशेष सहयोग मिलेगा। इससे करने के बाद आपको प्रशंसा भी मिलने वाली है। गला, कान और हो सकता है कि ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर दे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल रहने वाले हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करने में ही भलाई है। सिद्धियों के बनने से काम सधेंगे और अचानक से आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है। व्यापारी लोगों का समय अगर प्रॉपर्टी को लेकर खरीदने का बन रहा है तो ये समय आपके लिए सही समय है। एम्प्लॉयड पर्सन के अदर ब्रांच में ट्रांसफर या कुछ पोजीशन चेंज होने के आसार लग रहे हैं। मन से तैयार हो जाइए। वर्क प्लेस पर टारगेट अचीव करने के लिए आपको जल्दी काम पर लगना होगा और अहंकार को ऑफिस के बाहर रखना होगा। मौसम परिवर्तन आपको बीमार करने आ रहा है, ख्याल रखिए। जिन कामों की जिम्मेदारी परिवार ने आपको सौंप रखी है उन्हें पुरजोर तरीके से कोशिश करिएगा पूरी करने की। परिवार के साथ घूमने के लिए आज टिकट या होटल बुकिंग हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन समय गुजरने वाला है। सोशल लेवल पर एक्सपेंडिचर आपको कंट्रोल में लाने ही होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार का हिस्सा बनने वाले या ऑनलाइन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्या महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती है? सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। शिव आराधना का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष को शिव जी की आंख का अश्रु यानी आंसू माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष अति शुभ माना जाता है। इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। वहीं 2 मुखी रुद्राक्ष को शिव पार्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। अन्य ग्रहों की शांति हेतु रुद्राक्ष धारण करना अहम भूमिका निभाता है। रुद्राक्ष को लाल रेशमी धागे में धारण करना बेहतर रहता है और दुष्प्रभावों में कमी आती है। सामान्यतः महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करने की परंपरा नहीं है। केवल साध्वी रुद्राक्ष धारण कर सकती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, जबकि ये सच नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, रुद्राक्ष मानसिक शांति देता है जो दोनों के लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। रुद्राक्ष की माला धारण कर सकती है। रुद्राक्ष की माला से वो जाप कर सकती है। महिला रुद्राक्ष धारण करे, लेकिन जो 5 दिवसीय जो महीने में मासिक धर्म के आता है उस समय उसे उतार देना चाहिए। बस इतना ही विधान है। बात करते हैं धनु राशि की। आज प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहस हो सकती है। घर परिवार के साथ ही बहस बढ़ सकती है। टारगेट क्लियर रहेगा तो आप अपने काम को जो असफल लग रहा था उसे भी आप संभव बना देंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे। हार मत मानिए। व्यापारी लोगों को अपने दस्तावेज, वैल्यूएबल चीजें, डेटा संभाल के रखना चाहिए। लापरवाही में गुमने या मिसयूज का खतरा है। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क करना चाहिए और स्मार्ट वर्क के साथ करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए, जिससे आपका मन खराब होता है, बतंगड़ बन जाएगा। वरना घरों में बड़ों के साथ विचार विमर्श करते समय उनकी बातों पर सुनना चाहिए, अमल करना चाहिए, मान सम्मान उनको देना चाहिए। वातावरण अच्छा करने के लिए गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अपनी तुलना किसी से मत करिए। अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप स्पेशल हैं। ग्रैंड दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता परेशान करेगी। सेहत को लेकर आप लकी है, लेकिन मानसिक तनाव कमजोर नहीं रहेगा। सामाजिक स्तर पर पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल कैंसिल भी हो सकती है। बात करते हैं मकर राशि की। आज साहस दिखाइए, एंथुसियाज्म डेवलप होगा, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। व्यापार में नई टीम और नई टेक्नोलॉजी जोड़िए, आप हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। व्यापारी लोगों को बिजनेस रिलेटेड यात्रा करनी चाहिए। जितना फिरोगे उतना चलोगे। वर्क प्लेस पर आपका छुपा हुआ टैलेंट अब सामने आने वाला है। सामाजिक स्तर पर किसी फेवरेट काम में आप रुचि लेंगे और समय बेहतरीन ढंग से यूज कर पाएंगे। लेकिन फालतू की बातें और फालतू के लोगों से अपने आप को दूर रखिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को अप्लाई करिए। फैमिली में जो लोग अनमैरिड हैं उनके विवाह की बात अब पक्की होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस संभव है। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। लॉ, मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आज का दिन डरने का नहीं है, कुछ करने का है। कुंभ राशि, अपने नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल और अलग से करना होगा।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस करते हैं, IT प्रोफेशनल है, तो आपके हाथ नई डील लगने वाली है। वर्क प्लेस पर काम करने के लिए थोड़े बदलाव करने चाहिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में नए हो या को वर्कर्स हो, उनके साथ सहयोगात्मक रवैया रखना पड़ेगा और अपने आप को उनके साथ ढालने की पूरी कोशिश करिए। सेहत के मामले में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर रहेगा। मौसम परिवर्तन से कोई बीमार हो जाएगा, जिससे आपका फैमिली का टूर कैंसिल हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई जिद आपको भारी पड़ सकती है पूरी करना। आज खरीदारी करते समय बजट और प्रायोरिटी वाइज खरीदारी करोगे तो कम पैसे में अच्छी चीज खरीद पाएंगे। सोशल मीडिया पर आज आपकी वाहवाही होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टीचर, कोच, मेंटोर की सलाह मान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास से आपका काम बनने वाला है। सिद्धि योग के बनने से मेटल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग, जो फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर रहेगी। बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसले आज आपको लेने होंगे। वर्क प्लेस पर किसी काम को सीखने के लिए आपको जूनियर की मदद भी लेनी पड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति आज आपको कुछ सिखा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन की स्थिति में सुधार आने की पूरी संभावना है। सैलरी बढ़ना या कोई स्पेशल होने की संभावना है। पेट में दर्द आपको परेशान कर सकता है। फैमिली में किसी की सेहत को लेकर आप थोड़े चिंता में रहेंगे, लेकिन ध्यान दोगे तो वो चिंतन में तब्दील हो जाएगा। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप शामिल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कोई सरप्राइज मिलने वाला है आपकी वजह से। आलस्य, लेट लतीफी और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आलस्य मत दिखाइएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों की चिंता में कहीं आप चिंता में न पड़ जाएं, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं हमेशा की तरह। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। विश्व विख्यात कैसे बनते हैं व्यक्ति, फेमस बनने का योग कैसे होता है कुंडली में। जब भी किसी कुंडली में लग्न, पंचम, सप्तम, नवम, दशम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो और दुष्ट ग्रहों की दृष्टि ना हो, ना साथ में हो, तो व्यक्ति बहुत फेमस बनता है। इस योग वाला व्यक्ति पूरी दुनिया में घूमता है। उसकी बुद्धि बहुत काम करती है, उसके अंदर पराक्रम होता है, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञाता होता है, शूरवीर होता है और अच्छा गुणी के साथ साथ रूपवान भी होते हैं। चेक करिए कि आपकी कुंडली में ये योग है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, 11 बिल्व पत्र चढ़ाइए, आग, धतूरा और साथ में भांग जरूर उन्हें अर्पित करिए और गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अनाज, भोजन या जल की व्यवस्था कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।